स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। एक बेकाबू कार चालक ने कोहराम मचा दिया। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में धुत था। उससे कार चलाते नहीं बन रही थी, कार उसके काबू में नहीं थी। ऐसे में बेकाबू कार चालक ने कोहराम मचा दिया। कुछ ही दूरी पर उसने 5 से 7 लोगों को अपनी चपेट में लिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार घायल लोगों के ट्रीटमेंट को इंश्योर करने के बाद पुलिस इस कार चालक का मेडिकल करवाएगी और यह जांचने की कोशिश करेगी कि क्या वो सचमुच नशे में था, अगर नशे में था तो कितना नशे में था। बहरहाल प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि वो नशे में धुत था। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेकाबू कार चालक ने कोहराम मचा दिया। 5 से 7 लोगों को चपेट में लिया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। जनता होटल के उधर से आया और भट्टारगढ़ स्कूल की साइड में घुसा और वहाँ एक वसीटा धोबी समाज का आदमी, क्या नाम उसका, ईसालाल धोबी का भाई, वो चपेट में आ गया। हम 2 जने बचे। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। राहुल गांधी जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे। कल भारत जोड़ो यात्रा के लिए ब्रेक रहेगा, रेस्ट रहेगा और उसके बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू होगी। फिलहाल जयपुर से दिल्ली के लिए राहुल गांधी थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी थोड़ी ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो चुका है। अब जयपुर से कुछ ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कल रेस्ट रहेगा। और बीकानेर से बड़ी खबर है। कोटगेट थाना क्षेत्र में फायरिंग की खबर। उद्रामसर के इमरान को गोली मारी गई। युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना है। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 5 नंबर रोड रानी बाजार में यह घटना सामने आई है। भीलवाड़ा जिले के आसींद उपखंड क्षेत्र के कटार गांव में मनरेगा कार्य के दौरान उस समय हड़कंप मचा जब मनरेगा कार्यस्थल पर अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी पहुंची। सरपंच प्रतिनिधि हरीश तिवारी ने बताया कि ग्राम विकास उद्यान निर्माण का काम तेजाजी के मंदिर के पास चल रहा था। इसी बीच वहां हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत प्रशासन की जेसीबी पहुंची तो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम गुर्जर ने उसे अपनी जमीन बताते हुए झगड़ा शुरू किया। समझाने पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम और उसके बेटों ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। मारपीट और झगड़े में एक युवक के जख्मी होने की खबर है। पूर्व सरपंच पति और उसका बेटा दोनों आए और काम रुकवा दिया। उसके बाद मैंने जाब्ता को फ़ोन किया, पुलिस से जाब्ता आ गया। जाब्ते के मौके पर ही उस जेसीबी के द्वारा उस कार्य को चालू कराया गया। चालू होने के बाद में हमको जाब्ते ने बोला भी आप थाने में आ जाओ। हम थाने में आ गए और उसके पीछे जब नरेगा के मजदूर वहाँ बैठे थे तो उन पर जानलेवा हमला किया, जिनके मौके पर चश्मदीन ये हमारे भाई लोग हैं। बहुत सारे लोग आगे थे। वहाँ के आते ही वो 2 लाठियाँ निकाली थी, लटर निकाल के वो तलवार लेके आए। फिर आके उनको डरा रहे थे और भगा रहे थे। फिर बाद में कोई हमारे और बहुत सारे लोग थे, उनको पीट रहे थे। फिर वो बचाने के लिए गए थे, लेकिन एक हमारे इंदुलाल जी है, वहाँ के उनके सिर पे चोट आ गई थी और फिर बाद में वो लोग आके बहुत सारे लोगों को पीटा। फिर बाद में काम तो रुकवा दिया। लेकिन 5 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 हिस्ट्री शीटरों को पुलिस ने धर दबोचा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। हाथीपोल थाना इलाके में इन बदमाशों को पकड़ा गया। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। जल्द ही पुलिस इस संबंध में मीडिया से मुखातिब होकर इस मामले के बारे में बताएगी। और कोटा से बड़ी खबर। बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में इस वक्त की यह बड़ी खबर है। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले का एक और आरोपी अरेस्ट हुआ है। अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर अंकित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ अब तक 106 से ज्यादा केस हो चुके हैं। एक महिला समेत 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने 200 करोड़ की
ये ठगी की थी। इस मामले में एक एक कर केसेस की संख्या भी बढ़ी है और गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ी है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ओम प्रकाश। क्या जानकारी है ओम प्रकाश? देखिए, बहुचर्चित 200 करोड़ अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में लंबे समय से जो फरार चल रहा था आरोपी, इसको अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है, क्योंकि इस पे इनाम भी घोषित था और ये मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा था, जिसके कारण पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इसको कोटा से ही गिरफ्तार किया है। ये जो अपेक्षा ग्रुप का डायरेक्टर बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, ये अंकित नाम का जो है आरोपी को फिलहाल एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसमें अब तक 106 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और राजस्थान का अनोखा इस तरह का एक महाठगी का मामला है, जिसमें एक ही थाने में 106 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और अब तक 13 से अधिक आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2,500 से अधिक लोगों के साथ चिटफंड कंपनी बनाकर 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम देने का ये बहुचर्चित मामला है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े मामलों में ये शामिल है, ऐसा माना जाता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसआईटी की टीम को लंबे समय बाद में, करीब 20 से 25 दिनों बाद में, एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है और माना जा रहा है कि इस आरोपी से पूछताछ के दौरान कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और क्योंकि करीब 35 से 40 आरोपी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो कुछ जो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं उसके बारे में इससे कई सुराग हाथ लग सकते हैं और फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के लोहावट से हनुमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हथियार और 2 गाड़ियां भी जब्त की हैं। बीकानेर और जोधपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हनुमान के 5 साथी फरार होने में कामयाब रहे। आरोपी से 3.5 किलो मादक पदार्थ एमडी मिली है। बदमाश हनुमान 007 गैंग से जुड़ा हुआ है। राजू ठेहट मर्डर में उसकी ओर से हथियार सप्लाई की जानकारी मिल रही है। चूरू जिले में एक दिन पहले ही सालासर कस्बे में उपनेता विधानसभा प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया था। उनके भाषण का एक वीडियो वायरल है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं, पूरे चूरू जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सुजानगढ़ में है। राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा सुजानगढ़ का पुलिस तंत्र नकारा है, चिकित्सा तंत्र नकारा है, सबसे ज्यादा कमीशन खोरी हो रही है पंचायत समिति में। बता दें, जहां की बात राठौड़ कर रहे हैं वहां बीजेपी के ही प्रधान हैं। राठौड़ के बयान पर बीजेपी नेता भगवान स्वरूप गुरुना ने सहमति जाहिर कर कहा कि सुजानगढ़ और बीदासर दोनों जगह पंचायत समितियों में कमीशन खोरी है। क्या कर रहे हैं ये सौर, इतने साथी रहेंगे, सब सेटिंग करके रखते हैं। तो पत्रकार महोदय, हमारा निवेदन है कि अभी तो चल रहा है मामला, ये बड़ा कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा दुखदायी है और किसी गरीब की कोई सुनाई नहीं हो रही है और कोई भी आदमी सुखी नहीं है। सब लोग इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त हैं। जगह जगह चोरियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और ये घटनाएं आम बात, जैसे रूटीन की बात हो। गरीब आदमी तो अगर किसकी चोरी होगी तो कोई एफआईआर दर्ज करा, एफआईआर। जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। जोधपुर दौरे पर आए राजेंद्र राठौड़ ने महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से बात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में घटना के बाद शोक की लहर है, लेकिन राज्य सरकार अपने 4 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के भूंगरा गांव में एक विवाह समारोह के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगभग 32 लोगों की मौत हो चुकी है। क्षत्रिय युवक संघ, राजपूत समाज और 36 कौम के लोग महात्मा गांधी अस्पताल की मूर्ति के बाहर धरना देकर बैठे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब आके मिले और उन्होंने जो पत्रकारों से बात की, उनसे जानने का प्रयास किया। सर, एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं हाथों से क्या किस तरह से देखते हैं? सरकार की संवेदनहीनता की हदों को पार कर गए। आज 9 दिन से ज्यादा समय गुजर गया, मुख्यमंत्री जी ने घटनास्थल का दौरा तक नहीं किया और सिर्फ 2 लाख की सहायता। कल जिस धरने का कल रात से जो धरना प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन दिया। हम लोग भी वहां गए हैं और इस लड़ाई के अंदर हम उनके साथ रहेंगे। मृतक परिवारों की मदद के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज
मैंने खुद ने 11 लाख रुपए, मेरे मित्र महेंद्र सिंह जी ने 11 लाख रुपए और राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति मेघराज सिंह जी ने 31 लाख रुपए की सहायता दी है। चूरू के मेरे मित्र के फाउंडेशन गौरी शंकर नर्मदा देवी ट्रस्ट ने इन जितने आश्रित बच्चे 10+2 तक पढ़ेंगे उनको हर महीने 1000 रुपए का वजीफा देने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो और इस प्रकार की त्रासदी से सरकार सबक ले, और सरकार सबक नहीं लेगी तो जनता का धैर्य टूट जाएगा और ये जन आंदोलन बन जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार के नुमाइंदों और करिंदों की। समिति निर्णय करेगी। संघर्ष समिति के हर आंदोलन के कदम के साथ हम भी उनके साथ कदम मिलाएंगे, उनके साथ रहेंगे। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवारों को केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को पीएम-एनआरएफ से 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री मोदी से इस संबंध में मांग की थी। और वहीं इस मदद पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी से चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि बड़ी दुखांतिका हुई है। हालांकि उस समय तक केवल 5 ही लोग दिवंगत हुए थे, लेकिन जिस तरह की विभीषिका थी, डॉक्टर से जिस तरह के समाचार आए थे, जिला प्रशासन ने भी जिस तरह की रिपोर्ट किया था, लगता था कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जितने लोग दिवंगत हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को, जो प्रधानमंत्री राहत कोष का नियम है उसके अनुरूप 2 लाख रुपए प्रति मृतक सहायता और 50,000 रुपए प्रति घायल सहायता ऐसा अनाउंस किया है। प्रधानमंत्री सहायता कोष की व्यवस्था ये होती है कि जिला प्रशासन के द्वारा अकाउंट नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी नेक्स्ट किन के अकाउंट नंबर उपलब्ध कराएंगे, इमीडिएटली उसमें जो है राशि ट्रांसफर हो जाती है। राजसमंद जिले में एक बार फिर खाकी और खादी की तकरार में खादी भारी पड़ी। खामियाजा एएसआई रामेश्वर लाल मीणा को सस्पेंड होकर भुगतना पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंच गए लोग उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सुविधा दिलाने की मांग कर रहे थे। भीम देवगढ़ क्षेत्र के 30-40 लोग विधायक रावत के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर 5 व्यक्तियों को ही विधायक के साथ कलेक्ट्रेट कक्ष में जाने की इजाजत दी। इस पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत नाराज हो गए और वहां तैनात एएसआई रामेश्वर मीणा को लताड़ लगाई, उसे सस्पेंड करने की मांग कर डाली। आपको कलेक्टर मना कर रहा है? क्या आदमी कलेक्ट्रेट में नहीं आएगा? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं जन सुनवाई करो और आप नीचे खड़े करो कलेक्ट्रेट में। लाल वाला मैटर था, हमने उन आतंकवादी को पकड़ाया, उसके लिए हम ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को कि हमें जो आश्वासन दिया गया था सीएम साहब से, हमें हथियार और लाइसेंस और हमें सरकारी जॉब के लिए, वो अभी तक हमें नहीं मिली है। मांग यही है कि लाइसेंस और नौकरी की, और हमारे जितने भी यहाँ भाई बंदा है उनको भी यही मांगे कि भाई हमारे कुछ किया जाए। हम घर पे बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। नौकरी पहले बाहर करते थे, बाहर भी नौकरी करने नहीं जा सकते। डर घुसा हुआ है कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाए। कि गन लाइसेंस एक प्रक्रिया है, परंतु उस प्रक्रिया में भी क्योंकि ये एक देश सेवा का मैटर था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, तो मेरा मानना है कि जब सिपाहियों को गैलेंट्री प्रमोशन मिल गया और जिन लोगों ने काम किया उनको अगर उनका गन लाइसेंस का भी नहीं मिलता है, तो समाज चाह रहा था कि हम जाके कलेक्टर साहब को दें, तो वो सब लोग यहाँ इकट्ठा थे। ये जानते हुए कि मैं एमएलए हूँ, उन्होंने मुझे रोका, जबकि जो अधिकारी लगा हुआ था मौके पे उनको और एमएलए साहब के समक्ष करवाया। तो ये उन्होंने कहा था कि साहब मैंने एमएलए साहब से निवेदन किया था कि भाई 5 लोग, एमएलए साहब खुद और 5 लोग ज्ञापन के लिए ऊपर आ जाए, ये एक बात थी। प्राइमरी उन्होंने इस चीज़ को लेके कलेक्टर साहब को कहा था कि साहब मेरे साथ बदतमीजी की, अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है तो उसकी जांच होने तक जो एएसआई अधिकारी लगे हुए थे उनको श्रीमान एसपी साहब ने निलंबित। और एक बड़ी खबर बूंदी से मिल रही है। NH 148D पर सड़क हादसे की खबर है। बूंदी से ये बड़ी खबर, सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। दरअसल एक आवारा जानवर जो कि वहां घूम रहा था, उसे बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ।
बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एम्बुलेंस से नैनवा सीएचसी में इन्हें भर्ती करवाया गया। बूंदी में NH 148D पर यह हादसा हुआ है। एक युवक की मौत की खबर है और उसी के साथ बाइक पर बैठा जो दूसरा व्यक्ति वो गंभीर रूप से घायल है, उसे सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक बार फिर मतदाताओं की बाड़ेबंदी की चर्चाएं शुरू हुई हैं। आरसीए के चुनाव में मतदाता सूची में आपत्तियों पर संबंधित जिला संघों ने अपने जवाब पेश किए। अब मुख्य चुनाव अधिकारी आपत्तियों पर ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। आरसीए के चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा और सहायक चुनाव अधिकारी TR मीणा के निर्देशन में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची पर विभिन्न जिला संघों ने 16 आपत्तियां दर्ज कराई। अब 2 दिनों तक ऑब्जेक्शन पर चुनाव अधिकारी सुनवाई करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा इस समय राजस्थान से बाहर हैं, लिहाजा वे ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। सुनवाई के बाद 19 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। 20 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इलेक्शन की प्रक्रिया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हमने नोटिस निकाल दिया। 2 दिसंबर से इलेक्शन का नोटिस निकला है और उसकी प्रक्रिया भी जारी है। कोई भी इलेक्शन होता है उसका फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल होता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो। उसके लिए सारी अरेंजमेंट हमने कर दी है। हमारा सेपरेट ऑफिस हमने सेटअप कर दिया है। पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में बूंदी में नगर परिषद में सब्जी और फल विक्रेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। नगर परिषद के फैसले के विरोध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में अनशनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सब्जी विक्रेताओं ने फैसला वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। तीन रोज हो गया माना सब्जी लगे दुकान लगाया सुना है अभी मैं 3 रोज हो गया भूखा बासी रहता यहाँ कोई सुनाई न करे मगर आज में तो 3-4 रोज हो गया भूखा बासी न अन्न पानी कुछ भी नहीं कार्या है सब ताक रखे। तो कब तक बैठे रहोगे? जब तक मैं न्याय न हो जाओगे जब तक बैठे रहूंगा। पेज के रावणी जगह लेनी जो माना वहीं लेनी जो। सभापति आयुक्त महोदय जिला प्रशासन से ये गुहार लगाते हो भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे कि वह इन गरीबों की जो जीविकोपार्जन का साधन है इसको छीनने का काम ना करें। इसी वजह से हम लोगों ने आज रोड पे सब्जी बेची है। रोड पर हमने सब्जी भी बेची और जो सब्जी है उससे आहुति भी हमने ईश्वर को दी है ताकि इन लोगों को सद्बुद्धि आए कि हम लोगों की रोजाना सब्जियां खराब हो रही है, हमारी बहुत बुरी स्थिति है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, एक पति ने खुद को आग लगा ली। पत्नी ने पति को छोड़ दिया तो उसने ये कदम उठाया। पत्नी स्पा सेंटर में काम करती है। स्पा सेंटर के सामने ही पति ने खुद को आग लगा ली। चीरघर मोड़ क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस झुलसे हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया है। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, ये घटना जो है जोधपुर के चीरघर मोड़ के पास स्थित एक स्पा के बाहर की है, जहां एक युवक ने खुद को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। दरअसल इस युवक की पत्नी ने इसको कुछ समय पूर्व छोड़ दिया था और वो केरल की है और केरल की तरफ चली गई थी और वहां कोई किसी स्पा में काम करती थी। वो उसे ढूंढ रहा था और अब उसकी पत्नी वापस जोधपुर में आकर एक स्पा में काम करने लगी। वहां पर वो पहुंचा और उसने पत्नी से विवाद किया और उसे घर चलने को कहा और वो नहीं मानी तो उसने अपने आप पर जो है ये ज्वलनशील डालकर जो पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। उसकी पत्नी ने बताया कि वह उसे अक्सर परेशान करता था, मारपीट करता था, जिसके चलते वो उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस को उसने बताया कि वह लगातार उसे परेशान करता था, इसके साथ वो रहना नहीं चाहती थी। और आज जब वो आया तो उसने बहुत झगड़ा किया और उसने ये कहा कि या तो वो उसे जला देगा या खुद को जला देगा। जब वो अपने स्पा के अंदर चली गई तो उसने अपने आप के ऊपर जो है ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग के हवाले कर दिया। युवक जो है लगभग 15 से 20% जला है और उसे महात्मा गांधी के अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया। जी, तो पुलिस क्या अपने आप को असमंजस में पा रही है? इस मामले में कार्रवाई क्या की है पुलिस ने अब तक? देखिए, अगर बात करें थानाधिकारी जयकिशन सोनी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सबसे प्रथम दृष्टया तो उन्होंने सबसे पहले जो कार्रवाई करते हुए इसको जो है अस्पताल पहुंचाया, उसका इलाज शुरू करवाया। अब इस मामले में जो है दोनों पक्षों को जो FIR ली जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीगंगानगर की गंग कैनल की LNP नहर में अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर अनशन पर बैठे 5 किसानों को शुक्रवार को
किसानों ने अपना समर्थन दिया। इनका कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते एलएनपी नहर के किसान सिंचाई पानी को परेशान हैं। सिंचाई विभाग को 3 दिन का क्षतिपूर्ति पानी दिया जाना था, लेकिन सिंचाई विभाग ने जबरन एलएनपी नहर को बंद कर दिया, जिससे किसान बिजाई नहीं कर पा रहे। धरने पर बैठे किसानों का कहना है जब तक क्षतिपूर्ति सिंचाई पानी नहीं मिलता तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भीलवाड़ा की जनता ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने यूआईटी की कार्यवाहक सचिव का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि 1 महीने के भीतर उनकी मांगों पर अमल किया जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो जन आक्रोश यात्रा निकली थी सारे वार्डों में, उन वार्डों में हमने जनता से जो समस्याएं सामने आई है जनता के द्वारा, उन सब समस्याओं को हमने आज यूआईटी को लिख के दिया है, ज्ञापन दिया है और इनको 1 महीने का समय दिया है कि पानी जो मूलभूत आवश्यकता है, आज कई जगह पानी की लाइनें टूटी हुई है, हर कई गलियां ऐसी जहां 1 बूंद पानी नहीं पहुंचता है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि सभी वार्डों में कुछ समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, रोड नाली की, उनको 1 महीने में दुरुस्त किया जाए। उसका प्रोसेस 1 महीने में स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पट्टे को लेकर लोगों में कोई असंतुष्टि नहीं है, लोगों में संतोष है। जिस तरह से हम घर घर जाके पट्टे दे रहे हैं तो लोगों में, भीलवाड़ा वासियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। उदयपुर में आज से वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हुआ है। 3 दिन तक चलने वाले म्यूजिक फेस्टिवल में देश दुनिया के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और म्यूजिकल बैंड्स भाग ले रहे हैं। संगीतकार पपॉन ने फ्यूजन बैंड के साथ समा बांधा। राजस्थानी लोकगीतों ने भी श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।